भागवत का आश्रय करने से भगवत प्रेम और भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि भागवत का आश्रय कैसे करना चाहिए हैं? हम सब लोग भागवत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, लेकिन भागवत का आश्रय किस प्रकार से, मतलब कैसे भागवत का लाभ हमें कैसे लेना है? बहुत बड़ी बात, बहुत सुंदर बात, खास करके साधक भक्तों के लिए बिल्कुल नोट करने वाली बात। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध 13वां अध्याय और 18वें श्लोक में भागवत का अंत करते हुए श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, आइए हम उस बात को समझने का प्रयास करें। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराणममलम् यद् वैष्णवानां प्रियम् यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येत नरः भक्त्या विमुच्येत नरः। ऐसे तो बहुत सारी बात, ये श्लोक तो बहुत बड़ा है, शार्दुल विटृत छंद में है, तो बहुत सारी बातें इसमें हैं, परंतु हमें चौथी अंतिम लाइन समझनी है। सुत जी क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत का आश्रय करने से वो भक्त भक्त्या विमुच्येत, वो भक्त जो है मुच्य माने मुक्त, और विमुच्येत माने विशेष रूप से मुक्त। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत का आश्रय, भागवत कैसा है? तो यत वैष्णवानाम प्रियम, जो वैष्णवों का प्रिय शास्त्र है, जो वैष्णवों का प्रिय ग्रंथ है। और कैसा है भागवत? पुराण अमलम, बिल्कुल अमल पुराण, माने जिसमें भौतिक बातों का वर्णन नहीं, लौकिक धर्म का वर्णन नहीं, केवल और केवल आत्मा की उन्नति की बात की गई है। और कथम भूतम भागवतम, भागवतम कैसा? तो इस श्लोक में कहते हैं पारमहंस्यम, जो परमहंस है, अर्थात जो सत असत का भेद जानते हैं, ऐसे बड़े बड़े परमहंस इस भागवत में अवगाहन करते हैं। और केवल अवगाहन नहीं, ज्ञानम च गीयते, इस भागवत को सुनते हैं और रात दिन गाते रहते हैं। शुकदेव, वेदव्यास, सूत जी जैसे, नारद जैसे लोग थकते नहीं हैं इस भागवत को गाने में। तो ऐसे भागवत का आश्रय करने से भक्त्या विमुच्येत, भक्त मुक्त हो जाएगा। किससे? ये जो 8 चीज मैंने गिनाई ना, ये शोक, मोह, जिसके बिना प्रेम प्रकट नहीं हो सकता, तो ये 8 दोषों से मुक्त होना, इसे कहते हैं मुच्यते, मुच्येत। तो भागवत का आश्रय लेने से इन 8 दोषों से भी व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। और फिर यहां पर अंतिम शब्द में कहा है विमुच्येत, विशेष रूप से मुच्येत माने उन दोषों से मुक्त तो होना ही है भागवत सुनने वाले को, लेकिन साथ ही साथ ये 84 लाख के चक्र से, ये कर्म बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से भी वो मुक्त हो जाता है। इसलिए विमुच्येत, विशेष रूपेण मुच्येत, वो विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। लेकिन भागवत का आश्रय कैसे करें? ये मेन पॉइंट है। तो अंत में चौथी लाइन में वो लिखते हैं तत्शृण्वन, भागवत को सुनना होगा। कहते हैं भागवत को शृण्वन, सुनना होगा। और प्रभु केवल सुनने से नहीं चलेगा, सांभળી तो तमें लीधु हैं, लेकिन सुनने के बाद सुपठन, तत्शृण्वन, पहले तो सुनना ही बहुत बड़ी चीज है, लेकिन भागवत को सुनना है
और सुनने के बाद सुपठन। देखिए देखिए, सूत जी बड़े बुद्धिमान हैं, उन्होंने पठन नहीं लिखा, उन्होंने क्या लिखा? सुपठन, माने सुंदर रूप से पढ़ना। क्योंकि हम लोग कैसा पढ़ते हैं वो हमारा परमात्मा जानते हैं। पढ़ते हुए खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, पढ़ते हुए सो भी लेते हैं। आजकल तो पढ़ना बहुत बड़ी दवाई हो गई है। आपको यदि नींद न आए ना तो गीता हाथ में ले लो, ताकत है 5 मिनट से ज़्यादा होगी, 6 मिनट आपकी नींद आने लगेगी। तो हमारा कुछ पढ़ना ऐसा है कि हम लोग पढ़ते हुए बड़ी आलस्य करते हैं। इसलिए कहते हैं भागवत मतलब तत् भागवत श्रृण्वन, सुनना होगा, और सुनने के बाद भागवत को सुपठन, सुंदर रूप से पढ़ना होगा। देखिए बहुत सारी पढ़ने की टेक्निक होती है, लेकिन भागवत पढ़ने की टेक्निक ऐसे पढ़े, उस लय में पढ़े, उस तरीके से पढ़े ताकि जब हम पढ़ते जाए तो वो चीज़ समझ में आती जाए। तो पढ़ना चाहिए वैसे जैसे हमें स्वयं अंडरस्टैंडिंग हो, और हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम जो पढ़ रहे हैं और भी समझ सकते हैं। तो भागवत सुनना होगा, फिर सुपठन। यदि आपको विमुच्येत होना है तो पहले सुने फिर पढ़े, और पढ़ने के बाद विचार पढ़ो, भागवत के ऊपर विचार करें। हमारा तो केवल सुना पढ़ा हो गया, बात खत्म। हालांकि मैं तो पढ़ा भी देता हूँ नीचे श्लोक, ये व्यवस्था जो गोविंद टीवी ने की है तो अच्छा है कि हम पढ़ भी लेते हैं, और वो भी मूल श्लोकों को पढ़ लेते हैं। तो आपने सुना, आपने श्लोक नीचे पढ़ भी लिया, लेकिन इतने से नहीं होगा, उसके बाद क्या करना होगा? विचार करो, इस पर विचार करना होगा। एक सीक्रेट बात कहूं भक्तों, किसी भक्त के लिए, किसी प्रेमी के लिए सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो वो है विचार, वो है स्मरण। जैसे रामकृष्ण परमहंस की तरह मैं आपको कहूँ, किसी से प्रेम किया है? यदि मान लो, अब आजकल तो आप लोग हो गए हो क्लियर, लेकिन कभी कोकना प्रेम में पड़ा तो हशो ने? આપણે ત્યાં નથી, આપણે જવાન છોકરાઓ શાકભાજી લેવા ગયા હોય તો એ 2-5ના પ્રેમમાં પડતા આવે। આમ દુકાને કોઈ જગ્યાએ જાય તો क्या हुआ, प्रेम में पड़ गया। सो कभी प्रेम का अनुभव तो किया होगा आपने। जिससे प्रेम हो जाता है ना, उससे मिलना जुलना उतना नहीं होता। अब हफ्ते में एक बार मिलेंगे या दिन में आधा 1 घंटा मिलेंगे, लेकिन उनका स्मरण जो है, उनका विचार, वो 24 घंटा होता है। और उस विचार में ही बंदा खोया खोया सा रहता है। और फिर न उसे भोजन चाहिए, पानी, वो कुछ नहीं, वो विचार। जब भौतिक जीवन में, भौतिक लोगों के विचार में इतना आनंद है, तो कृष्ण से यदि प्रेम हो जाए, भगवान राम से प्रेम हो जाए, और उनके विचार में ऋषि मुनियों को, साधु संतों या प्रेमी को कितना आनंद हो सकता है। सो विचार होना चाहिए। हमने तो क्या ना, दुनिया के ही विचार इतने ठोस दिए हैं कि भगवान के विचार का कोई स्कोप ही नहीं रहता। मैं अब आपको कुछ एडवांस देना चाहता हूँ, कुछ और आगे हमें बढ़ना है कि देखो, आपने सुनने का तो स्कोप कर लिया, और पढ़ने का स्कोप गोविंद टीवी ने दे दिया कि भाई नीचे भाई श्लोक, प्राय मैं सारा भागवत, आधा भागवत तो पढ़ा चुका हूँ, तो लगभग आप पढ़ ही रहे हैं। तो सुनने का स्कोप हो गया, पढ़ने का हो गया, अब विचार करने का भी स्कोप होना चाहिए। और ज़्यादा समय न मिले तो भक्तों, दिन भर काम करके थक कर जब घर आते हो और खा पी कर जब आप विश्राम करते हो, तो एटलीस्ट सोते समय हमें ये विचार करना चाहिए कि आज कथा में हमने ये सुना, आज भागवत में हमने ये पढ़ा। ये विचार जो है, यही सबसे बड़ा धन है। प्रिया प्रियतम को मिलने में उतना आनंद नहीं जितना एक दूसरे के विचार करने में है। अब मिलने में तो क्या है, वो फॉर्मेलिटी में ही टाइम हो जाता है, लेकिन जो विचार है, प्रेमी का वास्तविक धन वो विचार। प्रेम किया होगा उसको ज़्यादा इसमें आइडिया आएगा। अब आप लोग प्रेम करना मत, जिसने किया है वो तो सीधा समझ जाएगा। वो तो रात को भी विचार, सुबह उठकर भी विचार, नहाते धोते भी, बस वो तो खोया खोया रहता है। तो इस प्रकार से कहते हैं भागवत के ऊपर, भगवान के ऊपर विचार होना चाहिए। 3 वस्तु, श्रृण्वन, पठन और विचार पढ़ो। यदि ऐसा करेंगे
तो भक्त्या वह भक्त विमुच्येत, पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। सो कुल मिलाकर अब तक हमने क्या देखा? प्रेम करना ये सबसे बड़ी वस्तु है, प्रेम करना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। और प्रेम नहीं है तो रति बिन मानस एक रति को, वो रति बराबर है। उस प्रेम को प्रकट करने के लिए 8 वस्तु से मुक्त होना होगा। और वह 8 वस्तु से मुक्त कब हो पाएंगे? जब हम भागवत का आश्रय लेंगे। भागवत का आश्रय लेने से वो जो दोष हैं वो दूर होंगे और प्रेम प्रकट होगा। और आज हम सबका परम परम सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सब ऐसे शुद्ध विशुद्ध भागवत के आश्रय में बैठे हैं।